बाद हम निफ्टी बैंक की फटाफट चर्चा करेंगे, उसके बाद एक्सपर्ट्स को भी जोड़ेंगे। डिम्पी, एफआईज का अगर हम सेलिंग की बात करें, देखिए बाजार ने उसको उतनी गंभीरता से लेना थोड़ा सा बंद किया है पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो, और जो क्वांटम है वो भी काफी छोटा हुआ है एफआईज की सेलिंग का। लॉन्ग होल्डिंग क्या थोड़ी सी बड़ी है क्या एफआईज की? और ये बताइए कि अब आपको क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि जल्द ही एफआईज की तरफ से हम खरीदारी का आंकड़ा देखने वाले हैं? आना चाहिए, इसलिए आना नहीं चाहिए कि भारत की वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, इसलिए आना चाहिए। जिस देश में बैठे हैं वहाँ पे भी अब थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी आपको देखने को मिल रही है। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोला था, किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, कि जब जब यूएस के अंदर थोड़ी भी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होगी उनकी मार्केट्स के अंदर, वो एफआईज का पैसा आपके इमर्जिंग कंट्रीज में जाता हुआ दिखेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगला एक महीना वही पैसा वापस भारतीय बाज़ारों में मूव करते हुए दिखेगा, क्योंकि अब जो प्रॉब्लम है वो यूएस मार्केट्स के बाज़ारों में दिख रही है। देखिए, चीज़ें अलग अलग दिखती हैं, ग्राउंड पे अलग होती है और मार्केट्स पे उनका इम्पैक्ट अलग होता है। मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, इस बार की सबसे तेज़ गिरावट किस सेक्टर के अंदर आई? रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आई, जो शेयर बाजार में स्टॉक उनके लिस्टेड है। सबसे ज़्यादा तेज़ी अगर आप ग्राउंड पे चेक करेंगे किसी एसेट क्लास के अंदर आई तो रियल एस्टेट के अंदर आई। तो कितना ज़मीन और आसमान का फ़र्क है कि जो फ्लैट हम बेच रहे हैं उसके दाम कम नहीं हो रहे, लेकिन जो शेयर्स हैं उनके दाम बढ़ नहीं रहे। तो मार्केट ऑल टुगेदर अलग चीज़ है। मार्केट इज़ ए फ्यूचरिस्टिक मशीन जो 10 चीज़ों को चर्निंग कर करके आगे बढ़ती है, बट ग्राउंड चेक थोड़ा मैक्रोस के साथ ज़्यादा कनेक्टेड होता है, वो थोड़ा अलग तरीके से चलता है। तो इसलिए मार्केट, जब यूएस मार्केट्स की प्रॉब्लम आ रही है ना, अमेरिका फर्स्ट है, भले रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हैं बिल्कुल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यूएस मार्केट्स के अंदर थोड़े बहुत भी हिलावट होगी या हिलना जुलना होगा तो भारतीय बाज़ारों के लिए, मैंने लास्ट में भी आपको बताया था, ये अंतपद अच्छा ही रहेगा, नेट में अच्छा ही रहेगा। क्योंकि हम चलिए एक बात बना, वो पैसा अगर मूव करना चाहता है विश्व के किसी देश के अंदर, तो हमारे देश के अंदर क्यों नहीं मूव करेगा? क्या हमारे देश की जीडीपी की ग्रोथ क्या 5% से ऊपर नहीं है? भले ठीक है, हम पहले के मुकाबले उतना फास्ट नहीं कर रहे। ऐसे तो चाइना के बारे में बोला जा सकता है, एक टाइम तो चाइना 13% ग्रो करता था, वो 6.5% पे ग्रो कर रहा है ना। तो वो सब चीज़ें अलग है, मैं इस डिबेट पे जाऊंगा नहीं, इकोनॉमिक डिबेट हो सकती है ये। लेकिन कुल मिला के कहने का मतलब कि हाँ, एफआईज इंडिया में आ सकते हैं। अब आते हैं मामला कि एफआईज की होल्डिंग कितनी है। 18% है अभी तो, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं हुआ पिछले 15-20 दिनों से, यानी कि जब से सीरीज़ शुरू हुई है हम वही 15 से 18% के बीच में चल रहे हैं। लेकिन इस सीरीज़ के अंदर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, 30,000 करोड़ रुपए का माल एफआईज ने इस 15 दिनों में बेचा है। ध्यान रखा जाए, 3 लाख करोड़ रुपए का माल उन्होंने बेचा था, उसका 10% इस 15 दिनों में बेचा है। अगर आप इस 15 दिनों का निफ्टी का चार्ट उठा के देख लेंगे तो निफ्टी इस 15 दिनों में टूटा नहीं है। बैंक निफ्टी इस 15 दिनों में टूटा नहीं है। अगर टूटा भी होगा तो 100-200 पॉइंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ होगा। तो आप ये बात थोड़ा सा समझिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप ये देखिए, इन्होंने मंथ का चार्ट फायर किया है, ठीक है ना। ऑल्दो मैंने 15 डेज बोला, लेकिन फिर भी आप मंथ के हिसाब से भी देखोगे तो ना ही निफ्टी बैंक टूटा, ना ही निफ्टी टूटा, जबकि 30,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग इस बार भी आई है। तो फिर कौन बचा रहा है? सेलिंग को ही तो सारा दोष दे सकते हैं, तो बचा रहा है आपका डीआईज। आपको पता है डीआईज की होल्डिंग कितनी हो गई इंडियन मार्केट्स में? 71% होल्डिंग्स है आज की डेट में। अगर डीआईज 100 रुपये लेके बैठा है तो 71 रुपये उसने बाजार के अंदर बाइंग में, यानी कि तेजी में लगा रखा है। और कल परसों आप ही अभिषेक जी हमको बता रहे थे कि 26,000 करोड़ रुपए के आसपास का 25,999 का नंबर आया एसआईपी का। कहने का मतलब अगर 26,000 करोड़ का नंबर आया, और पिछले अगर आप 4 महीने से इंडियन मार्केट्स में 5 महीने से कोहराम देख रहे हैं, तो उस 5 महीने में हमने 26,000 करोड़ के नंबर्स को खोया नहीं है। मैं ये मान सकता हूं कि बढ़ा नहीं है, जिस पेस से पहले बढ़ रहा था, लेकिन अब स्टेगनेंट हो गए हैं। यही स्टेगनेंसी, यही डीआईएस की होल्डिंग्स बाजार को बचाए हुए है। इस जगह पर आके वैल्यूएशन मैच कर जाती है। और इसलिए जो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि एफआईज आएंगे, जब डीआई 71% मार्केट में पैसा लगा के बैठे हैं, तो फिर एफआईज को क्या मजबूरी है? वो क्यों नहीं आएंगे? 100% आएंगे, देर सवेर जरूर आएंगे, झक मार के आएंगे। बिल्कुल, आप जैसे डिम्पी कह रहे थे ग्रोथ यहाँ बेहतर है। देखिए, मूडीज का भी प्रोजेक्शन भी आया था कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है 526 में एक्सीड कर सकती है 6.5% को भी। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था, उनकी पूरी की पूरी कोशिश थी कि नहीं, वहां की जो छोटी कंपनीज हैं उनको थोड़ा संरक्षण दिया जाए, उनको प्रोत्साहन दिया जाए। रसल 2000 वहां का इंडेक्स है स्मॉल कैप का, वो अपने हाई से करीब 20% टूट चुका है, बेयर मार्केट में ऑलरेडी जा चुका है। तो वहां पर जो स्थिति जो कमजोर हो रही है वो साफ तौर पर दिख भी रही है। अब आते हैं निफ्टी पर। डिम्पी, तो फिर करें क्या निफ्टी में? क्या आपको लगता है कि जो हमने बुरे दिन देखने थे वो देख चुके हैं,
एकुमुलेशन वाला स्टांस को क्या फिर से आप ओपन करना चाहेंगे, और आज के लिए स्पेसिफिकली निफ्टी में रणनीति क्या होगी? नहीं, एकुमुलेशन के स्टांस को हम इसलिए ओपन नहीं करना चाहेंगे क्योंकि जो ले रखा है उसी के साथ ही टिके रहने में भलाई है। आप ज़्यादा पाएंगे, लालच बुरी बला है, इसलिए ज़्यादा पाएं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। जो ले रखा है उसी को संभालिए, यही आपको जैकपॉट ट्रेड में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपने 24,000 से लेकर 22,000 इस 2,000 पॉइंट में निफ्टी को या फिर बैंक निफ्टी को या फिर किसी भी शेयर्स को चरणबद्ध तरीके से खरीदा हुआ है तो उसको साथ में बने रहने में समझदारी है, ज़्यादा माल भरने में समझदारी नहीं है, फिर वो हैंडल नहीं होता, लिवरेज की प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात, आपने मेरे से पूछा कि क्या और वापस अब हम बेस बन रहा है कि बाजार ऊपर आ सकता है। मैंने आपको एक रात के एग्जाम्पल से दिया, मैंने कहा हम ऑलरेडी 3:30 बज चुके हैं, इस समय 5:30 बजे सूर्य उदय होना है। अब आपके पास 2 घंटे तो हैं, अभी भी जो अंधकार दिखेगा, लेकिन ये अंधकार छटता हुआ अंधकार है, गहरा हुआ अंधकार नहीं है। ये गहरा हुआ अंधकार था जब 11 बजे थे रात के, तब वहाँ से लेके 2 बजे तक 3 बजे तक गुप्त अंधेरा था। यानी कि ये आप समझ लो कि आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी गुप्त अंधेरे में निकाल के आए हो। जब से मार्च आया है तो हल्का हल्का अंधेरा छटने को है। ये छटेगा कब? 2 घंटे हैं। अभी 2 घंटे कहने का मतलब 2 महीने ना समझिएगा, 2 घंटे कहने का मतलब 1-1.5 महीने के अंदर मेरे को स्थिति और साफ होती हुई दिखेगी। और आप देखेंगे आप बहुत दिनों तक अब ऐसे भी नहीं चल सकोगे जैसे अभी आप दिख रहे हो। मैं जल्दी कर देता हूँ क्योंकि आज थोड़ा हमने टाइम ज़्यादा ले लिया। निफ्टी का चार्ट एक बार मेरी स्क्रीन वाला दिखा देना। आपको पहले ठीक होने के लिए 22,800 लेके आना ही होगा। 22,800 पे आपकी दिशा परिवर्तन हो जाएगी। अगर मैं एस्ट्रोलॉजर की भाषा में बोलूँ तो अगर आपको कोई मंदी का कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो ग्रह आपका शांत हो जाएगा, तब आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, अगर मैं एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से बोलूं तो। लेकिन ये डॉट लाइन आप देख पा रहे हैं जो मैंने आपकी स्क्रीन पर खींची हुई है, आप अपनी देखेंगे, यही वो 22,800 है। इसके नीचे हमने एक पैनिक लो बना के पुल बैक आ रहा है, बट ये पुल बैक इस लाइन को ना तोड़ रहा है ना इसके ऊपर आने की अटेम्प्ट ले रहा है। इस लाइन तक आना तो जरूरी है। ये 22,800 है, निफ्टी का लेवल्स हैं जो मैंने आपकी स्क्रीन पर अभी रखे हैं। अब मैं आ जाता हूं कि इसके अंदर कैसे काम करना है। देखिए, जो ले रखा है उसी को होल्ड कीजिए। 22,500 मार्केट को पक्का कर लेने दीजिए। आज 135 पॉइंट की तेज़ी है। मेरे को बड़ी हैरानी थी जब लास्ट ट्रेडिंग सेशन थर्सडे को मार्केट ने 70 पॉइंट खो दिए। ऐसे खोना नहीं चाहिए था, लेकिन खोए हैं उस दिन। तो आज तो सिर्फ डैमेज ही रिपेयर होगा। मेरे हिसाब से आज तेज़ी नहीं आएगी, आज सिर्फ डैमेज रिपेयर होगा जो थर्सडे का है। वो डैमेज रिपेयर होकर अगर आप 22,500 के ऊपर क्लोज कर जाते हैं तो यू आर इन द सेम ट्रैक अगेन। आप वापस से पुल बैक वाले ट्रैक में आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, सिर्फ डैमेज कंट्रोल की मैं बात बोल रहा हूँ, मैंने तेज़ी की बात नहीं बोली। 135 पॉइंट से ये डबल है जबकि जो गिरे हो आप, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि इतने पॉइंट ऊपर आप टिक भी पाओगे। बट एनी हाउ, तो आपको भी कुछ नहीं करना। नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन एंड बाय राइट एंड सिट टाइट वाले फॉर्मूले से चुप करके शांति से बैठे रहना है। एंड नो एकोमुलेशन स्टांस, अभी कोई एकोमुलेशन का स्टांस नहीं है। बिल्कुल, तो ये नजरिया निफ्टी पर। लेकिन बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले हफ्ते भारी गिरावट दिखी थी। इनफैक्ट पूरे हफ्ते की बात करें तो 500 अंकों की गिरावट 4850 के लेवल्स के आसपास गुरुवार को बंद होते हुए नजर आए थे, और गुरुवार के सत्र में भी यहाँ पर एक्शन दिखा था। लेकिन बैंक निफ्टी पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए डिम्पी, और अब कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? क्या बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस स्पेशली इंडसइंड बैंक पर जो पिछले हफ्ते गिरावट दिखी थी उसके बाद पॉजिटिव खबर निकल कर आएगी, तो क्या उसके चलते पूरे बैंकिंग सेक्टर को एक पुश मिलेगा? देखिए, इंडसइंड बैंक की खबर आई, लेकिन बैंक निफ्टी के अपने मजबूत सपोर्ट को नहीं ब्रेक करवा पाई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही बुरा सपने जैसा था इंडसइंड बैंक के अंदर इस तरह से फॉल होना। कोई शेयर F&O का 25% एक दिन में टूटे और आपके माता पिता चुप करके बैठे रहे, बेटे को इतना दर्द हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। बैंक निफ्टी इज अ मदर ऑफ 11 स्टॉक्स। अगर किसी भी स्टॉक्स को कोई प्रॉब्लम आएगी, 11-12 स्टॉक्स की मदर है, अगर किसी भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो इस पर इम्पैक्ट आना लाजमी है। अब आप, मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर फायर करवाया। अगर आप निफ्टी के चार्ट को थोड़ी देर पहले देख पा रहे थे तो आपने देखा तो हमने डॉट वाली लाइन खींची हुई है ना, उसने उसको ब्रेक किया हुआ है। लेकिन इसमें डॉट वाली लाइन को ब्रेक नहीं किया हुआ। 1 बार का, 2 बार का, 3 बार का और 4 बार का। कहो तो मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। चारों बार का सपोर्ट एक ही जगह पे आकर रुका, जिसको हम कहते हैं 48,000। तो मार्केट ने 48,000 का बेस बनाया हुआ है। आज इंडसइंड बैंक की अच्छी खबर
पर है, थोड़ा गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ थोड़ा बहुत पुल बैक आ जाएगा। ये पुल बैक कहाँ तक आ सकता है? ये 49,000 तक आ सकता है। अब इस चार्ट को हटा दीजिए आप, 49,200 तक ये आपको आता हुआ दिखेगा। आप इसमें एक बार ट्रेड होते हुए देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, आपको अभी करना क्या चाहिए? देखिए अभी तो थोड़ा सा शांति से ही बैठिए, क्योंकि ये टर्बुलेंस का समय है। थोड़ा सा शांति से पकड़ के बैठेंगे माल को तो फिर हिलेगा डुलेगा नहीं ज़्यादा, आपके अच्छे पैसे बन जाएंगे। ये वैसा वाला फेज़ है कि आपको ना मजबूर कर देगा, तेजड़ियों को मंदड़ियों को दोनों को कि गलत फैसले लिए जाएं, इसलिए आप गलत फैसले ना लीजिएगा। अभी 3 दिन पहले तक जब बाजार थोड़ा सा रिकवर कर रहा था, मंदी वालों को लगा अब गए दिन, अब खत्म हो गया, लेकिन एक दिन की गिरावट ने ही वापस उनको भी जिंदा कर दिया। तो दोनों को फील गुड कराएगा। तो आपको उस ट्रैप में फंसना नहीं है, शांति से लेवल्स को लेके बैठना है। आज क्योंकि गैप खुलेगा इसलिए 48,000 पहला सपोर्ट है, 47,800 एक दूसरा सपोर्ट भी रहेगा। शायद वो बिल्कुल ही ब्रेक ना करे, उसको हम टेस्ट करने के लिए भी नहीं जाएंगे कभी भी। और ऊपर आते समय पहले 48,300, 500, 700, 800 ये पूरी रेंजों को आपको चरणबद्ध तरीके से पार करना होगा। तो नया माल लेना नहीं, जो पुराना माल ले रखा है। मान लो आपने, एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान लो आपने 52,000 से शुरू किया है लेना और आज हम इस पे खड़े हैं 48,000 पे खड़े हैं। 3,000 पॉइंट में आपने बैंक निफ्टी को चरणबद्ध तरीकों से लिया है, तो आपने माल ले रखा होगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस तरह की गिरावट के अंदर लोगों ने माल ले ही रखा होगा, तो अभी तो होल्ड करके बैठे, नए वगैरह के चक्कर में अभी ना फंसे और ऑप्शन ट्रेडर्स थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, मौका मिलने पर ही ट्रेड लें। बड़े बड़े गैप डाउन होने पर सौदे पोजीशंस ना बनाएं, क्योंकि मार्केट फिर वहां से टिकता नहीं है, हल्का हल्का रिवर्सल करता, आपके पैसे लेके चला जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सावधानी से ट्रेड करने की ज़रूरत है। मैं एक लेवल के साथ ही कंप्लीट कर देता हूँ, 49,200 या फिर 48,800। ध्यान रखिएगा मैंने क्या वर्ड बोला है, 48,800 या 49,200, इन दोनों में से जो भी पहले आ जाएगा, यानी कि जो पहले 48,800 आएगा, अगर टिका जाएंगे हम तो फिर हम दूसरा रास्ता भी 100% देखेंगे। अगर 48,800 ही नहीं टिका पाते हैं तो फिर 49,200 को आप भूल जाना फिलहाल के लिए, तो आपको वापस से फिर नीचे आना होगा। ऐसे बैंक निफ्टी के साथ भी है। 23,500 पहले टिका देंगे तो 23,800 आप 100% देखेंगे, और अगर 23,500 ही नहीं टिक रहा, बार बार टूट रहा है, तो फिर 23,800 की जल्दी जल्दी गुंजाइश आप ना कीजिएगा, समय लगेगा इन दोनों में। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब कुणाल परार आज के हमारे मेहमान हैं। आज थोड़ा हमने समय भी ज़्यादा ले लिया, 2-4 मिनट, लेकिन अब उनसे बातचीत अच्छे से होगी। कुणाल सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच पेशेंस रखने के लिए। आप हमको सुन रहे होंगे, हालांकि हमको सुनने की इतनी ज़रूरत नहीं है आपको, आप तो खुद इंटेलिजेंट है काफ़ी, लेकिन फिर भी आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी पे स्टांस क्या है और आपकी होली कैसे रही ये भी बताइएगा। सर नमस्ते। एंड निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करते हैं रिम्पी जी। एक्चुअली अगर आप ऑप्शन के डेटा भी देखने जाओ तो कहीं ना कहीं थ्रू आउट द स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन में फिलहाल एक शॉर्टिंग की पोजीशन ही बनी हुई है, और सामने पुट में भी देखने जाए तो नियर मनी में लॉन्ग बिल्डअप है, लेकिन फार आउट ऑफ द मनी में फिलहाल अभी एक शॉर्ट बिल्डअप की पोजीशन है। कहीं ना कहीं देखने जाए ना डिम्पी जी तो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट भी फिलहाल 22,200 के अराउंड है। एंड कॉल साइड भी देखने जाए तो ऊपरी लेवल पे 22,500 22,700 के लेवल पे है। नॉट ओनली दिस, आप देखिए चार्ट पे भी पिछले लगातार 4-5 दिनों से 22,650 ऊपरी लेवल पर और नीचे 22,250 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। सो कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड मोमेंटम में ही निफ्टी जो है वो फिलहाल ट्रेड कर रही है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो के आइजर साइड के, तब तक आपको कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगी। लोअर लेवल पे 22,250 22,200 का काफी अच्छा सपोर्ट है, ऊपरी लेवल पे 22,650 22,700 का एक रेजिस्टेंस है। तो ये जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी, आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसी लेवल पे आपकी जो निफ्टी है वो अपनी जो गेम है वो प्ले करती रहेगी, और लाइकली चांसेस यही है कि ऊपरी लेवल के ही रेंज ब्रेक करे। लेट्स से कि 22,700 अगर ब्रेक होता है तो फर्स्ट टारगेट हमारे 23,000, और उसके बाद वन वे डायरेक्शन में हमें 23,800 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो निफ्टी एक रेंज में ही है, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी हम क्लियर डायरेक्शन हम यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में काफी अच्छा सपोर्ट है 47,850 का, 47,800 एंड फिलहाल 48,000 है। जब तक ये 47,800 के नीचे क्लोजिंग नहीं होती है, मुझे बैंक निफ्टी में भी फर्दर गिरावट फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। तो बैंक निफ्टी में अगर आपको ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है, टाइमिंग के लिए आप 47,800 का सपोर्ट रख सकते हो। और डिम्पी जी होली की बात करें तो बहुत ही बढ़िया होली रही, सोसाइटी वालों के साथ, फ्रेंड के साथ बहुत ही बढ़िया होली प्ले की। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ पे रिवाज है कि होली के सुबह सुबह आप जलेबी फाफड़ा जलेबी फाफड़ा की मेजबानी मानिए और उसके बाद आपको अपनी होली की शुरुआत कीजिए। ठीक है,